दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ बिल्कुल मस्त जबरदस्त होंगे। जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि यूज ऑफ हैड, यूज ऑफ हैड अर्थात पास्ट टेंस में हम हैड का प्रयोग किस प्रकार करते हैं। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों कि हमें किस प्रकार विल हैव का प्रयोग करना है, अर्थात हाउ टू यूज विल हैव। ठीक है दोस्तों, हाउ टू यूज विल हैव अर्थात फ्यूचर में, ये हमारा फ्यूचर टेंस हुआ जाकर। ठीक, अगर ये बात की जाए कि इस विल हैव का अर्थ क्या है, ये विल हैव कहता क्या है, तो ये बताता है कि हमें भविष्य में हमारे पास कोई वस्तु होगी, हमारे पास कोई वस्तु होगी। ठीक है दोस्तों, हमारे पास कोई वस्तु होगी। कई बार ऐसा होता है कि जब हम फ्रेंड सर्कल में बैठकर या कभी अपने घर पर बैठकर कोई बात करते हैं कि भविष्य में हमारा घर ऐसा होगा, भविष्य में हमारे पास घर होगा, हमारे पास कार होगी, हमारे पास बंगला होगा, हमारे पास दोस्त होंगे और हमारे पास मौके होंगे कि हम कुछ कर सकें। तो यही सारी बातें कि आखिर सभी के बीच में अगर हमें ऐसी बात करनी है या ऐसे सेंटेंस आते हैं तो हमें उसे हिंदी की बजाय अंग्रेजी में किस प्रकार बात करना है। तो चलिए देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। ठीक, अर्थात परिभाषा क्या है। डेफिनेशन, जब हमें बताना हो कि भविष्य अर्थात फ्यूचर में कोई वस्तु हमारे पास होगी, कोई वस्तु हमारे पास होगी, तो वहां पर हम विल हैव का प्रयोग करते हैं। विल हैव का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब एक बात यहां पर आती है कि विल हैव का प्रयोग हम कहां कहां पर करते हैं। विल हैव का प्रयोग हम सभी सब्जेक्टों के साथ करते हैं, सभी सब्जेक्ट के साथ करते हैं। करते सभी सब्जेक्ट के साथ करते हैं, वो चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो। अब यहाँ पर बात आती है कि आखिर किस प्रकार के सेंटेंस हमारे विल हैव के थ्रू बनाए जाएंगे। अब जैसे कि हम बात करते हैं कि हमारे पास कार होगी। ठीक है, क्या है, हमारे पास कार होगी। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास कार होगी, तो ये होगी हमें इस चीज के बारे में इंडिकेट करता है कि भविष्य की बात हो रही है, भविष्य में हमारे पास क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ये होगी हमें ये बताती है कि यहाँ पर हम विल हैव हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो उसके पहले सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लगाएंगे। वी विल हैव अ कार, हमारे पास उसके पास घर होगा, उसके पास घर होगा। ठीक है, अब इस सेंटेंस को हम किस प्रकार बनाएंगे। उसके पास अर्थात ही विल हैव अ हाउस। ठीक है दोस्तों, हमारे पास कार होगी, उसके पास घर होगा, हमारे पास पेन होगा, आपके पास चांस होंगे अर्थात मौके होंगे। तो ये सारे सेंटेंस हमें इसी प्रकार से
बनाना है। चलिए आगे देखते हैं कि अगर बात किया जाए कि हमें अगर इन सेंटेंस में हमें इसका निगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाना है तो हमें किस प्रकार बनाना है। तो मैं आपको स्ट्रक्चर के माध्यम से समझाना चाहूंगा कि अगर हमें इन सारे सेंटेंसों को एक पैटर्न में बनाना है, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव और डब्ल्यूज वर्ड, इन सभी पैटर्न में अगर बनाना है तो हमें किस प्रकार बनाना है, कि आखिर हमें किस प्रकार बनाना है ये सारे सेंटेंसों को। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ये हमारे सभी स्ट्रक्चर है कि हमें इन स्ट्रक्चरों के माध्यम से ही सेंटेंस को बनाना है। ये हमारा हुआ सिंपल, ये हुआ हमारा नेगेटिव, ये हुआ हमारा इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव। ठीक है, उसके बाद ये हमारा हुआ इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ये हमारा हुआ डब्ल्यूज वर्ड और ये हमारा हुआ डब्ल्यूज वर्ड नेगेटिव। ठीक है, ये सभी सेंटेंस हमें बनाना है। अब यहाँ पर हमें कोई सेंटेंस ले लेते हैं, कोई एक सब्जेक्ट ले लेते हैं कि हमें किस प्रकार बनाना है। अब जैसे बात करते हैं यहाँ पर कि मेरे पास कैमरा होगा, मेरे पास कैमरा होगा, मेरे पास कैमरा नहीं होगा, नहीं होगा। आगे आता है क्या मेरे पास कैमरा होगा। कई बार हम बात करते हैं ना कि क्या हमारे पास ये होगा, क्या मेरे पास कैमरा होगा। अगला है क्या मेरे पास कैमरा नहीं होगा, क्या मेरे पास कैमरा नहीं होगा। ठीक है, अब जैसे हमें इस सेंटेंस को बनाना है, ये हमारा सिंपल सेंटेंस है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सब्जेक्ट आई लगा देना, उसके बाद विल हैव, सब्जेक्ट विल हैव प्लस ऑब्जेक्ट, आई विल हैव कैमरा। उसके बाद ये हमारा निगेटिव है, निगेटिव हमें किस प्रकार बनाना है, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद हमें विल लगाना है। आई विल नॉट हैव कैमरा, क्या मेरे पास कैमरा होगा। तो इसके लिए सबसे पहले विल हम आगे लाएंगे, विल को हम आगे लाएंगे जैसे कि स्ट्रक्चर में लिखा हुआ है। ठीक है, सबसे पहले विल, उसके बाद में हमारा आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, विल आई, उसके बाद में हैव, विल आई हैव कैमरा। ठीक है, अब हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्या कहता है कि विल सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, सॉरी हैव प्लस ऑब्जेक्ट। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, विल आई हैव, सॉरी विल आई हैव, विल आई नॉट हैव ऑब्जेक्ट। ठीक है, नॉट हैव कैमरा, ऑब्जेक्ट हमारा जो है ये हमारा कैमरा है। ठीक है, सबसे पहले हमें विल लगाना है, जैसा कि ये कह रहा है हमें ये स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव नेगेटिव। विल सब्जेक्ट हमारा आई हो गया, उसके बाद में नॉट आता है। ठीक है, विल आई नॉट, उसके बाद तुरंत हम क्या रखेंगे, हैव रखेंगे, विल नॉट हैव, विल आई नॉट हैव कैमरा। अगला हमारा जो सेंटेंस है दोस्तों वो क्या है कि मेरे पास कैमरा कब होगा। ठीक है, मेरे पास कैमरा कब होगा। अगला सेंटेंस है हमारा, मेरे पास कैमरा क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा। ठीक है, अब हमें अगर इसको बनाना है तो ये हमारा डब्ल्यू वर्ड स्ट्रक्चर है, क्योंकि कब हमें पहले लाना है तो हमें सबसे पहले क्या लगाना है, वेन। ठीक है, वेन, उसके बाद क्या लगाना है हमें, विल, वेन विल सब्जेक्ट आता है, वेन विल आई हैव कैमरा। यहां तक समझ में आया दोस्तों, वेन विल आई हैव कैमरा, कि आखिर मेरे पास कैमरा कब होगा। अब आता है हमारे पास कैमरा क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा डब्ल्यू एच वर्ड इज निगेटिव है, तो हमें डब्ल्यू एच वर्ड को पहले लाना है। तो पहले क्या है हमारा क्यों, अर्थात
वाई, उसके बाद तुरंत बाद हमें क्या लगाना है, विल, वाई विल, उसके बाद में वाई विल नॉट हैव, सॉरी नॉट हैव कैमरा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम और भी कोई सेंटेंस ले सकते हैं, जैसे कि मेरे पास पेन होगा, आई विल हैव पेन, आई विल नॉट हैव पेन, विल आई हैव पेन, विल आई हैव नॉट पेन, वाई विल आई हैव पेन, वाई विल हैव नॉट पेन। तो ये सारे सेंटेंस हम इसी स्ट्रक्चर के माध्यम से बना सकते हैं। आप चाहें तो इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो ये सारी पीपीटी मैं टेलीग्राम के माध्यम से आपको दे दूंगा। तो कैसी लगी दोस्तों आज की क्लास, आप कमेंट के माध्यम से हमें अवश्य बताएं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।